ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और आज हम आपको लेके चलेंगे कुदरत की उस दुनिया में जहां जड़ी बूटियां बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज रखती हैं और साथ साथ हमारा जो किचन है, हमारा गार्डन है, उसमें वो खजाना है जो हम नहीं जानते, जिन जड़ी बूटियों के बारे में वो हम आपको बताएंगे। और आपको पता है कि चाहे बात खूबसूरती की हो, फिटनेस की हो या फिर आम बीमारियों से बचाव की, तो जड़ी बूटियां जो हैं हमें सेहतमंद करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, इनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मानूर आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मुझे बता रहे थे शहर की इस वक्त सूरत हाल के, भाई ट्रैफिक जैम है, शारा फैसल स्टक हुआ हुआ है, तो ये तो कराची जैसे बड़े शहर की रौनक है ना, तो इसको जो है हमेशा हमें वेलकम करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तमाम हैसल्स को निमटते हुए आप इधर पहुंच गए और हमें जो है वो राज बताने लगे हमारे किचन और गार्डन के, जो हम सब रखते ज़रूर हैं लेकिन पता नहीं है हमें कि कौन सी चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, गार्डन की आपने बात की है। देखिए, गार्डन में जो घास होती है, आपने रोड पे भी देखा होगा कि घास लगी हुई होती है, तो ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। आप इसको ज़ाया होने मत दीजिए। उसके वो बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो आपके सर के बाल गिर रहे हैं और बाल जैसे आपने घास घनी होती है ना, ऐसे बाल घने हो जाते हैं। वो इस तरीके से कि आप 1 चम्मच के बराबर आपने घास काटनी है और उसे धो लेना है। धोने के बाद उसे आधा किलो या 1 पाव नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। हकीम साहब, ग्रीन ही घास को रखना है? ग्रीन या आप, क्योंकि हमारे यहाँ जब ग्रास उतरती है, जब उस पर मशीन फिरती है तो इतनी सारी आती है, तो क्या उसको हम सुखा के रख सकते हैं या फिर आपको ग्रीन ही यूज करनी है? लेना है आपने। ओके। फुल फ्रॉम कैल्शियम, आयरन, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन भी होती है, और जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो आपने उसकी 1 चम्मच के बराबर धो के 1 पाव नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। फिर उसके बाद इसे छान लें। ठीक है। छान के ये फेंक दें और वो तेल आप बालों पे लगाएं। जैसे घास घनी होती है, ऐसे बाल घने हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ नारियल का तेल ही यूज करना है या छोड़ के कोई सा और भी तेल जो आपको सूट करता है? ठीक है। नारियल का तेल थोड़ा पतला होता है, बाकी सरसों का दूसरे तेल गाढ़े हो जाते हैं जी, और घास और गाढ़ा कर देती है उस तेल को। तो इसलिए हम कहते हैं कि नारियल का तेल बेस्ट है। बाकी अगर आपको कोई तेल सूट करता है आप उसमें भी डाल सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक और चीज़ लोग पूछते हैं क्योंकि बाद में सवाल कि भाई आपने इसको सिर्फ धूप में ही रखना, कभी होता है कि धूप नहीं है तो आप क्या उसे थोड़ा सा घर पे रख लें? पका सकते हैं गरम उसमें? नहीं, पकाना नहीं है। ओके, पकाना नहीं है। 24 घंटे के लिए आप घर पे रख लें ताकि उसकी आमेजिश निकल आए उसमें। 24 घंटे के बाद आपको धूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी जिस तरह घास बढ़ती है उस तरह आपके बालों की भी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। ये तो आपने गार्डन से स्टार्ट किया, तो जरा गार्डन पे अभी रहते। गार्डन में मैंने हिबिस्कस, वो जो फूल जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हिबिस्कस जो है वो, उसमें ग्लूकोथायान और विटामिन सी की मिकदार बहुत पाई जाती है। वो कलर फेयर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। वो अगर उसका उर्दू नाम अगर पंसार के पास जाएंगे वो हिबिस्कस नहीं समझेगा। बिल्कुल, हाँ। उसे कहें गुले गुड़हल दे दें आप। ओके। उसका उर्दू नाम जो किताब हिकमत में है वो गुले गुड़हल के नाम से है। उसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोजाना पिए, 2 महीने तक पिए, गोरे गोरे नजर आएंगे। अच्छा, ये बीपी के लिए भी है क्या इसके ये अंदर? ठंडा होता है, ये बीपी वाले भी यूज कर सकते हैं, तमाम लोग यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है। और बीपी का, जिस तरह मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है और आप दवाएं भी खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हो रहा हो, तो दवाएं आप 1 दिन के लिए भी ना छोड़िए, उसे कंटिन्यू रखिएगा। और एक लकड़ी आती है अस्ट्रोल के नाम से, उसकी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोजाना पानी के साथ लें। आप देखें कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। अब हम थोड़ा किचन की तरफ आ जाएं। किचन में जो हमारी चीज़ें होती हैं थोड़ा उसका बताइए। बीपी के आपने मुझे याद पड़ता है लहसुन का भी बताया था। बीपी का, लहसुन का नहीं, बीपी का जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लहसुन का सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा और आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, लहसुन हर घर में मौजूद होता है। उसके 1 से 2 जवों को लेके रोटी में लपेट के खा लें जी, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहतर है और सर दर्द के लिए भी बेहतर है। सर दर्द तो 10 मिनट में आराम आ जाएगा उससे। हकीम साहब, ये क्या लेके आए आप हमारे सामने जो नजर आ रही हैं तमाम? देखिए, आप लोग अक्सर जड़ी बूटियों का सुना होगा कि अश्वगंधा क्या होता है। बहुत आजकल बहुत कॉमन हुआ हुआ है। पहले तो हम इस नाम को जानते ही नहीं थे, अब हर दूसरी रील में जो है अश्वगंधा का जिक्र आ रहा है। अश्वगंधा जो है उसका उर्दू नाम जो किताब हिकमत के अंदर है वो असगन नागोरी है। इसे इंग्लिश में अश्वगंधा कहा जाता है और वो ये लकड़ी होती है। देखें आप, इसको गौर से देखें, ये होती है। ओके।
इसके अंदर विटामिन बी की जो है ना पूरी सीरियल मौजूद होती है, B1, B2, B12 तक इसके अंदर मौजूद होती है। असगन नागौरी आप कह रहे हैं, मुझे याद पड़ता है, आपने बहुत बताया है इसे इसके बारे में। अश्वगंधा भी कहा जाता है। और इसकी और बेनिफिट्स ये हैं कि ये पट्ठों की ताकत के लिए भी बेहतर है, तमाम जिस्म की दर्दों को भी ख़त्म करती है और ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और ये जोड़ों के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये हाइट बढ़ाने में भी मदद देता है, हाइट बढ़ाने में भी मदद देता है ये। जैसे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है 14 साल से लेकर 21 साल के दरमियान। इस्तेमाल किस तरह करना है इसको? देखें, इसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना 1 कप दूध या पानी के साथ लें, चाहे सुबह में ले लें चाहे रात में ले लें, एक टाइम रोज़ाना लें। ठीक है। और इसकी कंटिन्यू आप इस्तेमाल करें, महीना 2 महीना 3 महीना भी यूज़ करें, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है। ये ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है और दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है ये। जिनका विटामिन B12, B6 ये चीज़ें कम होती हैं, ये उनके लिए बेहतरीन है। साहब, हर एज के लोग ले सकते हैं? हर एज के लोग, बच्चों को अगर देना है जो है देखें, ख़ास तौर पे मैंने अक्सर कहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके कोई भी चीज़ दें। ठीक है। इससे ज़्यादा उम्र वाले सब यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी हकीम साहब बताते हैं तो उनका कहना है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं देनी, उसके बाद जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। डॉक्टर से। अच्छा हकीम साहब, ये और इसके क्या फायदे हैं? उसमें ये है कि बाज़ लोगों के जैसे एड़ियों में दर्द होता है, पंजों में दर्द होता है, सुबह पाँव रखते हैं रखा नहीं जाता, तो ये अश्वगंधा ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाज़ लोगों के पट्ठों में खिंचाव रहता है, कंधों में खिंचाव होता है, कमर में दर्द रहता है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है ये। तो इसलिए इसे तमाम लोग, इसे मर्द और ख़वातीन दोनों यूज़ कर सकते हैं। हाई BP वाले भी यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नमक फ्री और शुगर फ्री है। ठीक है। इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा, और इसका उर्दू नाम है असगन नागौरी। और ये नेक्स्ट चीज़ क्या? नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है, से कुछ अच्छा, अक्सर गुलकार लोग आपने देखे हैं गाना गाते हैं, बिल्कुल बाज़ नातख़्वां होते हैं, बाज़ तकरीर करते हैं, उनकी आवाज़ बैठ जाती है और आवाज़ भारी हो जाती है बोल बोल के, तो ये आवाज़ को साफ़ करेगी और आवाज़ जो बैठ जाती है ये उसको भी ठीक करेगी। ये है पान की जड़। पान की जड़? पान की जड़, जी हाँ, ये हर पंसार पे मिल जाती है। ये 10 रुपए की इतनी मिल जाती है। ठीक है। इसका थोड़ा सा किनारा तोड़ के मुंह में रख के उसे सक करें, उसे चूसें, इसका रस लेके जाएं गले में, तो आप देखें आपकी आवाज़ साफ़ होती जाएगी। अगर सुबह दोपहर शाम करेंगे, शाम तक आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इसके एक पीस को आपने रखना है, इसका पाउडर भी छोटा सा पीस काट के मुँह में रख के, जैसे अदरक का टुकड़ा, आप जैसे अदरक का टुकड़ा, मुलेठी का टुकड़ा रखते हैं बाज़ लोग, तो ये उनके लिए, ये उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ बार बार ख़राब हो जाती है, बार बार भारी हो जाती है या बैठ जाती है आवाज़, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पान की जड़ है। अच्छा हकीम साहब, पान की जड़ कहा जाता है। इसी पे हम बात अभी करते हैं आपसे। मेरे गार्डन में भी जो है ना पान हमने लगाया हुआ है, तो ग्रीन जड़ भी उसकी इस्तेमाल की जा सकती है, आपसे पूछते हैं। लेकिन कॉलर है, ज़रा कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। लुबना है लाहौर से। जी लुबना, कैसी हैं आप? सुबह खैर, क्या पूछेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने हकीम साहब से पूछना था कि ये मेरे जिस्म में ना एकदम से तपश और खारिश होना शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ में मसाले वाली खाती हूँ तो। ठीक है। उन्होंने बताया था कि आप ना उष्मा बूटी ना थोड़ा सा उसकी डंडियाँ लेकर रात को भिगो के वो सुबह को पिए, लेकिन उसको पीने की वजह से मुझे ज्यादा ये वाली कैफियत होना शुरू हो गई थी। फिर मैंने वो छोड़ दिया और उनाब का शरबत ला के तो वो मैं पी रही हूँ। इसके बारे में अगर कुछ ये मुझे डिटेल में बता दें। ठीक है। आपकी एज क्या है लुबना? 45। ठीक है, आपको आंसर करते हैं, आप ऑन एयर देखिएगा। और एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। लाइन ड्रॉप हो गई, आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। लुबना को आप देखिए, जो इन्होंने अपनी कैफियत बताई है, अब ये है कि इनको चाहिए कि पहले ये टेस्ट करवा लें क्या है इनको एलर्जी किस किस्म की, किस नौइयत की हो चुकी है। ये जो उष्बा बूटी है ये हर किस्म के फसाद खून को ख़त्म करती है, और जो भी बैक्टीरिया आए हुए होते हैं, जो एलर्जी कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं, या ऐसे लाल लाल निशान होते हैं, ये उनको ख़त्म करने में मदद देती है। बहरहाल नॉट बैड, उनाब भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप उनाब के 10 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें, ये भी पी सकते हैं, या इसका शरबत भी ले सकते हैं आप। और शरबत उनाब 4 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के दिन में 2 बार पिएँ, सुबह दोपहर सुबह शाम, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें। वो हिद्दत कम करता है आपकी बॉडी की, हिद्दत को भी कम करता है, और ये आर्टिकेरिया जो बता रही हैं ये उनके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, ठीक है। कॉलर है एक और, हम ले लेते हैं कॉल पहले। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। मैं खुशाब से बात कर रहा हूँ, कैसी हैं? ठीक है जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैं बड़ा प्रोग्राम देखते रहता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ हकीम शाह नजीर साहब के लिए, और मैं हमेशा इनका प्रोग्राम देखता हूँ। और मुझे टाइफाइड का मसला हुआ था,
और इस वजह से थोड़ा सा मेरी आंतों के अंदर दर्द, आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गैस बनती है और मसाने के अंदर बहुत ज्यादा गैस बनती है और आंतों के अंदर कोई भी चीज ठंडी खाऊं तो गैस का मसला बन जाता है। ठीक है। इसलिए मैं हकीम साहब बेहतर। ठीक है, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, देखिए, इनको जिनको बहुत ब्लोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैसेस बहुत बनती हैं, ब्लोटिंग होती है, अफारा हो जाता है, और जब कोई टेंशन वाली बात सुन लेते तो ये कुछ ज़्यादा ही बनना शुरू हो जाता है। ये एंजाइटी की तरफ चले गए पेशेंट, तो ये इनके साथ होता है। ये तो आपने लेना है सौंफ, अजवाइन और पुदीना देसी, सूखे लीमू, ये 4 चीज़ें ले लेना। सौंफ, अजवाइन, पुदीना देसी और सूखे लीमू, ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ, सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, सुबह शाम भी ले सकते हैं, फ़ायदा पहले ही दिन होगा। ये कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ठीक ये है। ना गर्म है ना ठंडी है। ये अच्छी चीज़ आपने बताई है, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। हकीम साहब ज़रा इस पे दोबारा आ जाएं। ये आप पान की एक तो जड़। बता रहे थे, उसकी और क्या खसूसियात हैं? देखें, ये गले के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये पेट के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, गैसेस बनने नहीं देती है और आवाज़ को साफ़ करती है। गला अक्सर ख़राब रहता है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। बाज़ लोगों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। तो याद रखिएगा, टॉन्सिल्स में आप किस तरह इस्तेमाल करें इसे? यही तरीका कार है। बच्चों को इसकी भी एक बहुत टुकड़ा जो है इसका मुंह में रख के चूसना है इसको, और इसका रस जाए आपके गले में, तो देखेंगे गले का दर्द भी ख़त्म होगा, आवाज़ भी साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये पान की जड़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ और नहीं। ये क्या रखा ये हुआ है इसमें? ताल मखाना। ताल मखाना, ताल मखाना। ताल मखाना, इसे दरियाई ताल मखाना भी कहा जाता है। अगर इसे देखें तो ये बिल्कुल बीज हैं, ये जैसे राई होता है, जैसे अजवाइन, ये उस देखें तरह आप, का लग हरमल रहा है। की तरह बीज होते हैं ये, जो घर में धुनी देते हैं, लेकिन ये ताल मखाना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं ये कि आम तौर पे ख़वातीन को आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, चेहरा पीला पीला लगता है, नाक के नीचे नलों में दर्द होता है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। मर्द हज़रात में भी ये तौलीदी अमराज में जिनकी औलाद नहीं होती है, ये उनके लिए भी बेहतर है। मर्द और ख़वातीन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है। बाद लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है और यहाँ बाजुओं में दर्द रहता है, ये उसको भी ठीक करती है। ताल मखाना, इसके तरीक़ाकार ये है कि ताल मखाना 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम, अगर शुगर हो तो मिश्री मत डालिए। ठीक है। इसको बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। आप देखिएगा कमर का दर्द तो पहले दूसरे दिन वाज़े तौर पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसे 1 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिए, परमानेंट फ़ायदा। अच्छा, 1 महीना इसको यूज़ करके 1 महीना यूज़ अच्छा करके हकीम छोड़। साहब, आपने कहा कि इसको बारीक पीस लें। अगर आपने मिश्री नहीं मिलाई तो फिर तो आप इसको ऐसे भी नहीं, ऐसे ले नहीं खा सकते हैं, बीज की तरह है ये। अच्छा। इसे पाउडर बना के खाइए। जब भी इजीली कोई आप भी जो है चीज़ हो इसको- आप साबुत ना खाया करें, वो मैदे में चुभेगा। फिर कोई भी चीज़ हो तो आप इसे बारीक पाउडर बना के खाइएगा। और जिन लोगों की औलाद नहीं है, अगर वो यूज़ करें, मर्द और ख़वातीन, तो इसे 3 महीना कंटिन्यू यूज़ कीजिएगा, सुबह और शाम, तो इंशाल्लाह ताला खुशखबरी भी सुना देंगे। तो किसी को कोई मर्ज है, कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है या किसी भी किस्म का मर्ज है, तो क्या देखिए, उसमें भी अगर यूज़ कर शुगर सकते वाले हैं? तो वो मिश्री ना डालें, सिर्फ यही बारीक पाउडर बना के खा लें, क्योंकि ये शुगर फ्री है, नमक फ्री है। आप इसे बीपी वाले भी यूज़ कर सकते हैं, तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनको IBS की प्रॉब्लम है, लूज मोशन रहता है हर वक्त, वो भी इसे यूज़ अच्छा कर हकीम साहब, आपने तरीका इस्तेमाल इसका क्या बताया, रिपीट करें प्लीज़। सकते हैं। ताल मखाना को बारीक पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम को, 1 कप दूध या पानी के साथ, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये कंटिन्यू अगर कमर दर्द के लिए ख़वातीन इस्तेमाल करेंगी अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो वो 1 महीना यूज़ कर लें। और अगर औलाद के लिए इसे यूज़ करेंगे तो 3 महीना यूज़ करें। ठीक है, चलें अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपने ये बताना है कि भाई लोग जो है एक वज़न बढ़ाने की तो बात करते ही हैं, लेकिन वज़न में बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कमी हो, तो उसके लिए आपने किचन से बतानी है कोई चीज़ हमें। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और मैं अब वो बात पूछने लगी हूँ जो हम सब चाहते हैं। मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ ना वज़न अपना कम, तो ये वज़न कम करने का कोई तरीका बताएं, ख़ास तौर से किचन से, ताकि सस्ता भी हो, आसान भी हो और कारआमद भी हो। देखिए, बहुत आसान, और इससे आसान रेसिपी कोई है ही नहीं जो हम बताना चाह रहे हैं।
इसमें देखें ज़ीरा हर घर में मौजूद होता है, बिल्कुल, और फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज भी हर घर में मौजूद होते हैं। ये दो चीज़ें आप 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ करके फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को खाने से पहले पानी के साथ लें। ठीक है। आप देखें 5 दिन में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, 5 दिन में, ठीक है। और उसी रफ्तार से आप इसे कुछ अरसा और यूज़ कर लें जितना आपको वज़न कम करना है। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ों के बाजू भारी होते हैं, गर्दन के पीछे जगह भारी होती है, पेट भारी 5 होता है। दिन हकीम साहब, 5 दिन में कम से कम 1 किलो तो कम होगा। 1 किलो अगर 5 दिन में कम होता है तो 1 महीने में 5 से 6 किलो कम होगा, तो ये काफ़ी है। बिल्कुल, ठीक है ना। जीरा एंड फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड, ये दो चीज़ें आप ले लें, 50-50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ। ठीक है। और कोशिश करें, आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। हाँ, थोड़ा सा जो है ना अपने आप पे भी कंट्रोल, डाइट पे भी ठीक है, कंट्रोल खाना करना पीना पड़ेगा। बंद नहीं करना। ठीक है। तो कॉलर है, कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? फहद शाह है कराची से। जी फहद, क्या पूछेंगे? पहले तो टीवी का वॉल्यूम बंद करें फहद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, फहद, टीवी का वॉल्यूम। था डॉक्टर साहब जी जी, काम ये का वालेकुम जी, सलाम। मुझे ये पूछना था कि डॉक्टर साहब से कि मेरी वालदा को तकरीबन 55 से 30 साल से एक एनर्जी है आंखों की, जो बिल्कुल सही नहीं हो रही। हमने काफी इलाज करा दिया हर जगह से ना, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं आ रहा। हर चीज लगा दी, हर एक्सपेरिमेंट कर दिया, हर डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही। और तकरीबन 30 साल से। 30 अच्छा, साल से। और कुछ पूछेंगे इनसे? उनको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी है। दोनों चीजें। बहुत एहतियात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है फहद, आपको आंसर करते हैं, आप ऑन एयर देखिए प्लीज। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते, फिर फहद के भी उसका आप साथ ही रिप्लाई करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी बाजी, मानूर अली आपको साथ देख रहा हूँ। हकीम शाह नज़ीर साहब को जिला रहीमियार खान से फरीदी बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं, क्या पूछने आए हैं आप? मेरा ऑपरेशन गुर्दे का हुआ है आज से 25 साल पहले, और मेरे गुर्दे में छोटिया छोटिया पथरियां 5 mm, 6 mm और 8 mm की दोबारा हो गई हैं। लिहाजा हकीम साहब फिर नुस्खा देती हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब को मैं साथ देख रहा हूँ। बाजी मानूर अली साहब को आपको ठीक है फरीदी साहब, आपको बताते हैं हकीम साहब कि आपने क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपकी मोहब्बत। जी देखें, जो सबसे पहला सवाल था एलर्जी आंखों में, जी, तो उनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो प्लीज़ अपने आई स्पेशलिस्ट का मशवरा जारी रखिएगा। और एक हमारे जो एंटी एलर्जी एक जो पत्ते आते हैं, वो बनफशा के पत्ते आते हैं। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं, और देख लें अगर इसकी शिद्दत में कमी आ गई है, बेहतर हो रही है, तो इसे 1 टाइम कर दें और वो जारी रखें। महीना 2 महीना लगे, आप इस्तेमाल जारी रखें और अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। ठीक है। अब ये जो पथरियों का मसला बताया, जिन लोगों को भी पथरी हो जाती है, बार बार बनती है, तो वो कुल्थी की दाल ले लें, कुल्थी की दाल, ठीक है। उसका आधा कप को 2-3 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम उसे पकाएं, इतना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी रह जाए, और वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, फिर रात को पकाएं और उसमें इसी तरीके से वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये कम से कम 40 दिन करें आप देखें ये पथरियां भी निकल जाएंगी, और वो जो खड्डा बन जाता है, बार बार बन रही होती है पथरी, वो भी नहीं बनेगी। अच्छा, ये बार बार बन जाती हैं, खड्डा बन जाता है। साल पहले और बाज़ लोग बेतहाशा कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के मशवरे पे कैल्शियम का इस्तेमाल करें, खुद से ना। बहुत अच्छी आपने बात की। हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था कि जो विटामिन है, कैल्शियम है, ये उतने दिन तक लें जब तक डॉक्टर रेकमेंड करे। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। इब्रार हरीपुर से बात कर रहे हैं। जी इब्रार, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी, मेरी बीवी को 7-8 साल से दमे की तकलीफ है। ठीक है। काफी हमने दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी इनहेलर ले रही है ना मेरी वाइफ। जी जी, ठीक है। इनहेलर ले रही हैं, मतलब है कि रोजाना लेना पड़ता है। कोई ऐसी कोई दवाई बताएं जिससे कि वो बेहतर हो जाए, ये दमे की बीमारी जा नहीं रही है। ठीक है
इब्रार भाई, इसमें या आप तो चलें जो भी चीज़ यूज़ करा रहे हैं, आप यही जुमला मुझे अगर इनको में कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अच्छी इस तरह के सर अच्छी ना मतलब काफ़ी डॉक्टरों को खड़ने पे ना। हाँ हाँ। और असा मतलब अच्छे डॉक्टर दसे ने आपका बाद गए हैं उन्होंने को, लेकिन आराम नहीं हो रहा मेरी बीवी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आराम हो सी इंशाल्लाह। इससे असि बड़े परेशान हाँ ते घरे वाले भी बार मतलब ऐसा परेशानी होती है ना, इस तरह की सिचुएशन हो जुलदी कि बेहोश हो जुलदी, एक दो दफा इस तरह का भी होया था। अल्लाह इतना करम करते। सिवियर आप होता है। स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं भी बता दूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको ऑन ईयर जो है आंसर कर रहे हैं। एक और कॉलर हैं जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? सिद्रा हैं लैया से। जी सिद्रा, कैसी हैं? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। दादी, मैंने पूछना कि मेरे चेहरे पे ना ब्लैक वाइट हेड बहुत हैं। ठीक है। और नाले दाग बहुत हैं। दाग बहुत हैं। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। एलर्जी भी। एलर्जी भी है। सिद्रा, आपकी एज कितनी है? 19 साल। 19 साल के। ठीक है सिद्रा, आपको ऑन ईयर जो है आंसर कर रहे हैं हकीम साहब। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग जी। 19 साल के। पहले अभी हम उनका दे दें जिनको दमा रहता जी, है, उनकी मिसेस जो मेरे भाई हैं, तो इनकी जो फैमिली को दमा है तो वो अपना इनहेलर फ़िलहाल जारी रखिएगा। और एक फूल मिलेंगे आपको पंसार के पास से, गुले ज़ूफ़ा के नाम से। गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 4 दिन तक। फिर उसके बाद 1 टाइम रोज़ाना कर दें आप ये। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अपना इनहेलर अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्द-बदल करना खुद से ना कीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो अभी बच्ची ने बताया, हमारी बेटी ने, कि उनको चेहरे पे वो हैं वाइट हेड्स हैं और साथ में दाग धब्बे भी हैं, ठीक है। वाइट हेड हों, ब्लैक हेड्स हों, या आपके चेहरे पे धब्बे निशान हो, अपर लिप्स ब्लैक हो, माथा ब्लैक हो, कलर को साफ़ करना हो, 2 टोन चेहरे को 1 टोन करना हो, तो आपने लेना है समंदरी झाग। समंदरी झाग 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, गुल बाबूना 20 ग्राम और उपटन 100 ग्राम। गुले अनार, समंदरी झाग, गुल बाबूना, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम और उपटन 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है, ये 1 महीना करना है। वाइट हेड, ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे, चेहरा भी साफ़ हो जाएगा, धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, वैसे डबल टोन जो है ना बहुत सारे लोगों की होती है, तो इसमें बहुत अपने अच्छा किया कि बताया कि 2 टोन को 1 टोन कॉल ले लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अशरफ जी। कौन बात कर रही हैं? अभी मैं हफ्जाबाद से नजमा बात कर रही हूँ जी। क्या पूछेंगी, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हकीम साहब का नंबर लिया था, तो मेरे मियाँ को ना पट्टे का दर्द हुआ था, मोरों का दर्द हुआ था उल्टी साइड पे ना, महीना 1.5 हो गया जी। तो काफी यानी कि मेडिसिन वगैरह ली है, काफी चीजें ली है, तो उनको नहीं फर्क पड़ा। मैं मालिश वगैरह भी की है, तो आप वो टांग ना उनकी ऐसे जैसे सुन ऊपर से ना घुटने तक। ठीक है, तो उसकी वजह से ये पूछना था हकीम साहब से कि भी मालिश वगैरह करें या क्या करें। ठीक है नजमा, आपको हम आंसर करते हैं और हकीम साहब एक और कॉल ले लेते हैं, फिर नजमा के सवाल का भी आंसर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अशरफ हैं लाहौर से। जी अशरफ, क्या पूछेंगे आप? सुबह खैर। जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि जी मुझे बड़ी आंत का कैंसर डायग्नोज हुआ था जी। उसकी फिर सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद 6 महीने का कोर्स कीमो का हुआ। कीमो के बाद अभी उनके मुताबिक सीटी करवाई, तो उनके मुताबिक तो ठीक है, डॉक्टर्स के मुताबिक। बट मैं हकीम साहब से कोई ऐसी नुस्खा पूछना चाहता हूँ कि मैं उसको खाता रहूँ ताकि कोई भी आगे शायबा ना रहे, खुदा न खास्ता कहीं सेल जो है ना कहीं अगर है तो बर्न हो जाए। ठीक है अशरफ साहब, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं आपको ऑन ईयर। देखिएगा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी पहले उनको बता देते हैं, उनके हस्बैंड का जो पूछ रही थी कि मसला है, वो मोरों का मसला है। जी देखिए, जिन लोगों को सर्वाइकल के मोरों का मसला हो या कमर के मोरों का मसला हो, L4 L5 का हो या S1 दबरा हो, जिसकी वजह से हाथ और पाँव सुन्न भी हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने देखें खाने की चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है, क्योंकि रग दबी हुई होती है ये। तो इसको शाटिका पेन अर्कुल निसा भी कहा जाता है। तो
तो आपने लेना है चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये 5 दिन में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, 5-6 दिन में। लेकिन इसको 3 महीने कंटिन्यू यूज़ करके फिर छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑयल वगैरह होते हैं लगाने के लिए, आपने लेना है रोगन सुर्ख। रोगन सुर्ख ये आप ले लें 30 ml, और रोगन किस्त ये भी 30 ml। इनको मिला लें, इससे आप मसाज करें अगर करना चाहें तो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। अच्छा, ये जो सुन हो जाती हैं टांगे वगैरह लोगों की, अक्सर ये आपने बताया कि शटिका पेन की वजह से नर्व कंप्रेशन ये हो रहा खाने की होता है चीज़ से सही हो जाएगी, जो चोप चीनी वाला नुस्खा बताया, ठीक है, इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे। ठीक है। वो नेक्स्ट कॉलर जो उनका क्या सवाल था? आपको भी याद नहीं रहा? अच्छा, होता ऐसे ही हमें आंत के कैंसर का वो पूछ रहे थे कि उन्हें ऑपरेट हो चुका है। एक बात याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी दवा मत लें। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला दवाइयों से दूर करे, हर चीज़ से दूर रखे, आपको तंदुरुस्त रखे। ये मत सोचिए कि मैं इसको सारी ज़िंदगी खाता रहूं। आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर रखें, आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये कैंसर कोई छोटा मसला नहीं है कि इसको आप किसी मॉर्निंग शो पे या फेसबुक पे या इन चीज़ों पे ठीक करें। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने रद्द-बदल दवाओं में कीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वो मशवरा देंगे। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए। और आप सबको यही कहूँगी कि कोई भी बीमारी, कोई भी मसला होना, उसके लिए ज़्यादा मत सोचें। जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल में पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।